बिहार में कानून व्यवस्था, राजनीति और एनकाउंटर के पूरे सिलसिले को समझना बेहद पेचीदा है, जहां हर एक नया बदलाव समाज और सरकार के बीच एक नई स्क्रिप्ट जैसा नजर आता है। एक तरफ वो नेता और ताकतवर लोग हैं जो जनता के सामने आकर न्याय और कानून की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इस सिस्टम की अंधी रेस में अपने फायदे को सबसे ऊपर रखने की होड़ मची हुई है। आज बिहार और देश की राजनीति में एक बेहद नाजुक और गंभीर मोड़ आ चुका है, जहां पुलिस की कार्रवाई का दावा सीधे तौर पर एक नौजवान की शक में घेरे में हुई मौत और एनकाउंटर के मुहाने पर पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ बड़े बड़े नेताओं के बयान और रैलियां हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरने वाले लड़के के परिवार में गहरा सन्नाटा और मातम छाया हुआ है। आज हम इस पूरे विवाद और एनकाउंटर की पहेली के पीछे छिपे कड़वे सच को जानेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके उसके पट्टे भी खोलूंगी और रिवाइंड करके उसकी पूरी कहानी भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के ना दिखाएं। स्वर्गीय भरत तिवारी जी के लिए हमने कुछ ऐसा नहीं कहा, तो ये गलत भ्रामक भ्रांतियों को फैलाने का काम आप लोग ना करें। मेरा बयान था उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए हमने कहा था, बिहार के हमारे भरत तिवारी जी के लिए नहीं कहा था। ठीक है, तो आप लोग ये भ्रांतियाँ ना फैलाएं, नहीं तो जो भी प्लेटफॉर्म पर झूठी खबरें डाली हैं आप लोग तकलीफ में आएंगे। कृपया झूठी पोस्ट को हटा दें। चलिए एक एक करके आपको वो सारी वीडियोस दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस पहले वीडियो को ध्यान से देखें, तो इसमें गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन एक बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी सफाई देते और बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर रवि किशन का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद उन्हें खुद सामने आकर स्थिति को साफ करना पड़ा। इस वीडियो में रवि किशन कड़े लेकिन संभले हुए शब्दों में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या समझा गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर समाज और सोशल मीडिया पर जो गुस्सा भरा था, उसे देखते हुए रवि किशन की ये सफाई राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी मानी जा रही है। इस बयान के जरिए वो सीधे तौर पर जनता और खासकर ब्राह्मण समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी बेकसूर के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं है, लेकिन चुनावी और राजनीतिक माहौल में ऐसे बयानों के पीछे अपनी इज्जत और वोट बैंक को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद भी साफ दिखाई देती है। इस मामले से जुड़े दूसरे वीडियो की तरफ नजर डालते हैं, जो सीधे तौर पर जमीन पर उबल रहे जन आक्रोश और जनता के भारी गुस्से को दिखाता है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के विरोध में और मृतक नौजवान के लिए इंसाफ की मांग को लेकर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतरी। इस रैली में शामिल युवा और समाज के लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर गुस्सा और सिस्टम के खिलाफ गहरी नाराजगी देखी जा सकती है। इसी रैली की असली तस्वीर ये है कि समाज के लोग अब इस पुलिसिया एनकाउंटर को पूरी तरह से शक के घेरे में मान रहे हैं और उनका कहना है कि ये कानून का पालन नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल है। लोग हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हुए सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जब भी कोई ऐसा बड़ा और विवादित एनकाउंटर होता है, तब जनता को सड़कों पर उतरना और आंदोलन खड़ा करना सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
इस रैली के जरिए पीड़ित परिवार को सामाजिक साथ तो मिल ही रहा है, साथ ही सरकार और प्रशासन को ये भी खुली चुनौती दी जा रही है कि इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है, तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ, संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था, तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। इस पूरे विवाद को एक नया राजनीतिक और सामाजिक रंग देने वाले तीसरे वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस एनकाउंटर को लेकर सीधे तौर पर सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोल रहे हैं। ओवैसी अपनी जानी पहचानी आक्रामक शैली में इस मामले को सिर्फ राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों और कानून के राज के तौर पर पेश कर रहे हैं। ओवैसी ने बेहद तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि भरत तिवारी नाम के इस ब्राह्मण लड़के को तब गोली मारी गई जब वो कथित तौर पर सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर चुका था। उसका साफ कहना है कि अगर कोई आरोपी या व्यक्ति पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करने के बजाय उसकी जान ले लेना सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाना है। ओवैसी के ये अंदाज इस पूरे मामले को देश के स्तर पर उठाने और इसके जरिए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने की एक बड़ी राजनीतिक चाल है, जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए यहीं पर पॉज करते हैं, यानी रोकते हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे की असली कानूनी, सामाजिक और जमीनी कहानी इस समय क्या नया मोड़ लेकर आ रही है। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस समय राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में पूरी ताकत के साथ चर्चा में है। इस एनकाउंटर को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक विरोध प्रदर्शन की गूंज पहुंच चुकी है। लोग दिल्ली में इकट्ठा होकर इस कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ जांच और दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बिहार के भोजपुर में हुए इस भरत तिवारी एनकाउंटर की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस की इस कहानी पर सवाल उठाए और इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। अब यहाँ दांव पेच का एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पुलिस और प्रशासन इस पूरी घटना को एक मुठभेड़ बताकर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, सामाजिक संगठन और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इसे एक बेकसूर नौजवान की सोची समझी हत्या करार दे रहे हैं। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमा कर देखें, यानी कि रिवाइंड करें, तो बिहार के भोजपुर इलाके में अपराध, पुलिस और स्थानीय रसूख के बीच की दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। भरत तिवारी नाम के इस लड़के पर कुछ आपराधिक आरोप थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वो किसी मामले में वांछित था, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन विवाद तब अचानक बेहद गंभीर और खूनी हो गया जब पुलिस ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भरत तिवारी ने खुद को कानून के हवाले करने यानी सरेंडर करने का मन बना लिया था। वो आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उससे बेहद करीब से गोली मार दी गई। गोली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार मारी गई। अगर किसी को सरेंडर करना है उसके बाद आप 1 गोली मार सकते हैं, आपने 5 गोली मारी। इसको लेकर पुलिस अब सवालों के घेरे में है।
इस घटना ने पूरे मामले को एक सामान्य पुलिसिया कार्रवाई से बदलकर एक सरकारी प्रायोजित या संदिग्ध हत्या के विवाद में तब्दील कर दिया। इस घटना के बाद से ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। ओवैसी से लेकर वामपंथी नेताओं तक, स्थानीय जनता से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक इस एनकाउंटर के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी है। भाजपा सांसद रवि किशन को भी समाज के गुस्से को शांत करने के लिए अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। ये स्थिति साफ दर्शाती है कि बिहार में एनकाउंटर संस्कृति को लेकर अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है और ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि सामाजिक अस्मिता, रसूख और इंसाफ की एक बेहद खतरनाक जंग बन चुका है। ये पूरा घटनाक्रम और अलग अलग पक्षों की तरफ से चल रही ये बयानों और रैलियों की लड़ाई हमें अंदर से झकझोर कर रख देती है। भरत तिवारी जैसे एक नौजवान की जान चली गई, एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया और खुशियों का घर मातम में बदल गया। क्या पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर किसी के सरेंडर करने के बाद भी उसकी जिंदगी की बाजी लगा दी जा सकती है? राजनेताओं के बयान, ओवैसी के तीखे सवाल, दीपांकर भट्टाचार्य की निंदा और रवि किशन की सफाई ये साफ करती है कि आने वाले दिनों में ये सियासी और कानूनी जंग और तेज होने वाली है। जांच एजेंसियों और अदालत को बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक दबाव के इस पूरे एनकाउंटर के असली सच को सामने लाना होगा ताकि जनता का कानून और व्यवस्था पर भरोसा बना रहे और किसी भी बेकसूर को अपनी जान न गंवानी पड़े। आपको क्या लगता है, पुलिस द्वारा किए गए ये एनकाउंटर पूरी तरह से सही था या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक खेल था? भरत तिवारी की मौत का असली जिम्मेदार कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।